7 मई को जो कुछ हुआ दुनिया ने फिर देखा, 6 इंडिया के जेट उसको गिराया, 4 उसमें राफेल थे। सुबह के 8:15 बजे थे, मुझे सेक्रेटरी रूबियो का फोन आया कि इंडिया इज रेडी टू स्टॉप हियर, आर यू विलिंग। हमने जो करना था कर लिया था, सीज फायर। फिर भी उन्होंने जो लाला छोड़ता नहीं है अपनी चक्रियां, उन्होंने फिर शरारतें की, को मिसाइल फिर फेंकनी शुरू की है। सीज फायर है, प्रोफेशनल, मिलिट्री टू मिलिट्री, कोई मसला नहीं है। जो तय हुआ फौजें वापस जाएगी, वो जा चुकी हैं, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अभी महल हजम नहीं हो रहा। पाक भारत सीज फायर ठीक चल रहा है, भारतीय सियासी क़यादत को हजम नहीं हो रहा। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। पहलगाम वाक़े के बाद हमने भारत का बयानिया नहीं बनने दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और ना रुख मोड़ सकता है। भारत ने पानी बंद किया तो ये ऐलान जंग तस्वुर होगा। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा, काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने मुश्किल मौशी हालात में टेक ऑफ किया। 2022 में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। उधर इसहाक़ डार से मलेशियन वज़ीर आज़म दातुस सिरी अनवर इब्राहीम की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म का मलेशिया के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम का गर्मजोशी के जज्बात का इजहार। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत की तरफ से दो तरफ़ा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना प्रोपेगेंडा है। ये भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के ख़तरनाक रुझानात से बदज़न होती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 7 दहाइयों से इस मुल्क को जिस निज़ाम से चलाने की कोशिश की गई उससे पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। फरसुदा निज़ाम को असली तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर पाकिस्तान में मौशी तरक्की और खुशहाली नहीं आएगी। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। नौजवान अफरादी क़ुव्वत पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा है। बासलाहियत पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में फरसुदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। निज़ाम की तब्दीली के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की मुआवनत इंतहाई ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के 26 मुअत्तल अरकान की सुनवाई। PTI अरकान की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात। 26 जून को पंजाब असम्बली में हंगामा राई करने वाले अरकान का मौक़िफ़ सुना गया। मुज़ाकरात जारी रखने पर दोनों तरफ से इतफाक़ किया गया। नाअहली रेफरेंस समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। मुलाकात में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान, सूबाई वज़ीर मुस्तफ़ा शुजा की भी शिरकत। स्पीकर से मुलाकात से पहले अपोजिशन चैम्बर में मुअत्तल अरकान की आपस में मुशावरत। अपोजिशन अरकान का मफाहमत का रास्ता अपनाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का अरकान पंजाब असम्बली से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर आने का ऐलान। कहते हैं PTI का अहम इजलास कल लाहौर में होगा। PTI फाइनल तहरीक शुरू करने जा रही है। पंजाब के कारकुन बानी PTI की रिहाई के लिए बेताब हैं। कराची लियारी में बिल्डिंग गिरने का केस। SBCA के साबिक और मौजूदा अफसरों की अदालत में पेशी। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। SBCA के 6 डायरेक्टर समेत 14 मुल्ज़िमान कसूरवार करार। वकील सफाई ने दलाइल दिए कि बिल्डिंग का नक्शा किसने पास किया उसका भी तयन किया जाएगा। मुकदमे में किसी भी वज़ीर को नामज़द तक नहीं किया गया। हमारी तो इस इलाके में पोस्टिंग नहीं, तो फिर हमारा नाम डाल दिया गया। पुलिस के पास मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आफिया सदीकी केस में वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस देने अदालत तलब करने का इंतज़ार। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत बरहम। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए, अब मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 21 जुलाई को हर सूरत रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट पेश न की गई तो पूरी वफाकी काबीना को अदालत में तलब किया जाएगा। क्यों न वफाकी काबीना के तमाम वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ये अदालत सिर्फ काबीना ही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। फौजिया सदीकी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए मुतफर्रिक़ दरख्वास्त दायर। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने कहा, फौजिया सदीकी वज़ीर-ए-आज़म से मिलकर क्या करेंगी? क्या वज़ीर-ए-आज़म को आफिया सदीकी के मामले का इल्म नहीं? पुलिस मुकदमे के इंदराज से इनकार या ताख़ीर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस रवैये के खिलाफ अहम फैसला। जस्टिस अतम अब्दुल्ला ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। कत्ल के मुलजिम सीताराम की बरियत की अपील मंजूर। अदालत ने फैसले में लिखा कि जल्द अज जल्द मुकदमे का दर्ज करना ड्यूटी अफसर की कानूनी जिम्मेदारी है। पुलिस का FIR दर्ज न करना आइनी खिलाफ वर्जी। ताख़ीर से FIR दर्ज करना इंसाफ की नफ़ी है। सिंध में अक्सर मुकदमात के इंदराज में ताख़ीर देखी गई है। पुलिस ताकतवर तबके की खिदमत कर रही है, आवाम की नहीं। PTCL के साबिक मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार। इदारा के माली मसाइल पेंशन की अदायगी से उसे बरी-जमा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने पौने 200 से ज़ायद दरख्वास्तों की समाअत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन का जस्टिस आयशा मलिक के फैसले से इख्तलाफ। फैसले में कहा गया है कि PTCL पेंशनर्स को 90 दिन में पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। अदायगियों का अमल शफाफ और मुनसफाना हो ताकि मुतासरा पेंशनर्स के जायज़ मुतालबात का इज़ाला किया जा सके। अमाराती वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानियों के लिए वीज़े में आसानियाँ पैदा करने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमाराती हमनसब शेख सैफ बिन जायद अल नहान से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश वीज़े के मसले पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। UAE के साथ बरादराना ताल्लुकात हर पाकिस्तानी के लिए असासा है। सिक्योरिटी समेत दो तरफा ताउन के हर शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला का अबूज़बी पुलिसिंग के जदीद निज़ाम और ऑपरेशन रूम का भी दौरा।  पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर अल्बर्ट की सरबराह JUI के रिहाइश का आमद। मौलाना फजल रहमान का रूसी सफ़ीर के एजाज़ में शाइया। बैनुल-अक़वामी ख़ित्ते और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान इसराइल जंग में फ़रीक़ैन की जानिब से ईरान की हिमायत पर इत्मीनान का इजहार। मौलाना फजल रहमान की अहले गज़ा की बेदखली पर रूस से मुदाखलत और किरदार अदा करने की अपील। रूसी सफ़ीर की गज़ा में जंगबंदी और गज़ा से अहले गज़ा की बेदखली पर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। मौलाना फजल रहमान की अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने की रूसी हुकूमत के इक़दाम की तहसीन। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की बानी PTI को जेल में सहूलियात न मिलने की शिकायत। कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी को आम कैदियों जैसी सहूलियात से भी महरूम रखा जा रहा है। बुशरा बीबी पर सख्तियाँ मजीद बढ़ा दी गई हैं और उन्हें ज़हनी अजियत दी जा रही है। मरीम नवाज को बुशरा बीबी समेत तमाम PTI खवातीन से ज़ाती अनात है। PTI की खवातीन को तोड़ने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। ज़ाती बुग़्ज़ में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। मरीम नवाज उतना जुल्म करें जितना कल खुद भी बर्दाश्त कर सकें। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमे में PTI को रिलीफ न मिला। लाहौर की ज़ाती दहशतगर्दी अदालत का शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद की जमानत खारिज करने का हुक्म। ATC के जज मंजर अली गुल ने वकला के दलाइल के बाद फैसला सुनाया। थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मुमकिन बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निपटने पर मुशावरत। सिंध में जुलाई अगस्त सितंबर में 10 से 20% ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की ब्रीफिंग। वज़ीर सिंध की तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि हिफाजती
वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मुमकिन बारिश और सैलाबी सूरत हाल से निपटने पर मुशावरत। सिंध में जुलाई अगस्त सितंबर में 10 से 20% ज़्यादा बारिशें मुतवक्किल हैं। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की ब्रीफिंग। वज़ीर सिंध की तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल आज से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। लाहौर, जहलुम, अटक, गुजरात, सियालकोट, मेवाली, सरगोदा में बादल बरसने की पेशगोई। तीर, चित्राल, सवात, मालाकंड, शांगला, बाजोड़ में बारिश मुतवक्किल। दादू, हैदराबाद, खैरपुर में भी बारिश की तवक्को। कोयटा, ज़ियारत, सिब्बी, खुजदार में भी गरज बरस का इम्कान। NDMA का 13 से 17 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों और मुमकिन सैलाब का अलर्ट। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हालिया बारिशों से 39 अफराद जाँ बहक, 103 जख्मी हुए। आबादी का बोझ मुल्की वसाइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का यौम आज़ादी पर पैगाम। कहा, आबादी की रोज़ बरोज़ बढ़ती शरह बहुत से मुआशी और समाजी वसाइल की जड़ बन चुकी है। गुर्बत, चाइल्ड लेबर, सेहत, तालीम और ग़ज़ा की बुनियादी वजह आबादी का बेहंगम फैलाव है। चंद दहाइयों तक मुयस्सर वसाइल मुल्क की ज़रूरियात पूरा करने से कासिर होंगे। बढ़ती हुई आबादी का सद्देबाब करके पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार को तेज़ तर कर सकता है। बाजोड़ में ANP रहनुमा मौलाना खान ज़ेब शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। ANP रहनुमा के कत्ल का मुकदमा थाना CTD बाजोड़ में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफ़ात शामिल। गुज़िश्ता रोज़ नामालूम अफराद की फायरिंग से मौलाना खान ज़ेब समेत 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। मौलाना खान ज़ेब 13 जुलाई के अमन पासों के लिए मुहिम चला रहे थे। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश लाहौर पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा के बाद मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह पहले हुई। चेहरा नाकाबिल शनाख्त, जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। निचले हिस्से का गोश्त मुकम्मल खत्म हो चुका। फिजिकल मुआयने से ज्यादती का पता लगाना नामुमकिन।